आप सुन रहे हैं कहानी बिलियनेयर्स क्यूट वाइफ, जिसे लिखा है अर्ली बर्ड ने और आवाज दी है शालिनी ने। उसने 2 मिनट के लिए कुर्सी की बैक से सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी देव उसकी साइड में अपनी उंगली डेस्क पर मारने लगा और उसने घबरा कर आंखें खोली। मिसिर, अभी तो ढेर सारी फाइल्स हैं, अभी आपको पूरी फाइल कंप्लीट करके देनी है। हीर गुस्से से बोली। आज तो पक्का चाची मुझे जान से मार देंगी सर, लेकिन मैंने तो। नो मिसिर, अभी के अभी सब चाहिए। ये कहकर उसने फाइल्स आगे रखी और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। हीर ने घड़ी देखी। शाम के 5 बज चुके थे। उसने मन ही मन कहा, प्लीज भगवान जी आज बचा लेना। चाची ने कहा था 5 बजे से पहले आना, और हीर तू अभी भी यहाँ बैठी है। ये सोचते हुए हीर ने और तेजी से फाइल्स पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जल्दबाजी में सारा काम खत्म किया। शाम के 6 बज चुके थे। हीर ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। देव ने इशारे से उसे अंदर बुलाया और बड़े आराम से कहा, बैठिए मिसिर। लेकिन सर, मुझे अब जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। मेरी चाची मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैंने कब आपको उम्र भर के लिए रोक दिया है? थोड़ी देर बैठिए, अपनी थकान उतारिए, चाय आने वाली है। पर सर, चाय मैं घर जाकर पीऊंगी, प्लीज मुझे मत रोकिए। हीर के लाख मना करने के बाद भी देव ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर में चाय आ गई। हीर ने जल्दी जल्दी गर्म चाय पी ली और बोली, चलिए आप चलिए सर। जबकि देव की आधी चाय भी खत्म नहीं हुई थी। देव मुस्कुरा कर बोला, जी मिसिर, लगता है आपको बहुत जल्दी है, चलिए। हीर मन ही मन सोच रही थी, आज तो चाची मेरी सारी चाय निकाल देंगी। जैसे ही देव साथ चलने लगा, हीर घबराई। सब आप किधर? देव ने कहा, आपको छोड़ देता हूँ, इस वक्त आप अकेले थोड़े जाएंगी। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, हीर मुश्किल से बोली। देव ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, जी नहीं, आप मेरे साथ चलेंगी। हीर के पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही देव ने दरवाजा खोला, हीर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। देव ने अचानक पीछे से कहा, मिसिर, थोड़ी ऑक्सीजन हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में दोनों गाड़ी में बैठ गए। देव के बगल में बैठना हीर के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। हीर मन ही मन सोच रही थी, शाम के 6 बज गए, ऊपर से लड़के के साथ घर जाना, आज तो चाची जान ही ले लेंगी। देव ने हीर की घबराहट भांपते हुए मजाक किया, क्या हुआ मिसिर, एसी सही नहीं चल रहा? नहीं सब ठीक है। अच्छा, आपका पसीना देखकर तो ऐसा नहीं लगता। देव की बात सुनकर हीर शर्म से लाल हो गई। देव ने कहा, इतना भी क्या घबराना, मैं आपको खा थोड़े ही जाऊंगा। हीर कोई बहाना ढूंढने लगी। नहीं सब बस वैसे ही। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए कोई बात नहीं। गाड़ी एक आम कॉलोनी में आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, हीर जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। देव ने चिल्लाकर कहा, मिसिर। हीर पलटी और बोली, जी सर। घर भी नहीं बुलाएंगी? देव ने चिढ़ते हुए कहा। हीर ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा, जी सब आइए अंदर। देव हीर की हालत का फायदा उठाते हुए बोला, चलिए। हीर ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। उसके चाचा ने दरवाजा खोला और चिल्लाए, तुम्हें टाइम नहीं दिखता? शुक्र करो तुम्हारी चाची यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देव को देखा, उनकी आवाज बंद हो गई। ये मेरे बॉस हैं, ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक। हीर झूठ बोलते हुए बोली, अरे वही जो टीवी में आते हैं। जी चाचा जी। चाचा देव को अंदर बुलाने लगे, लेकिन देव ने कहा, थैंक यू, बस हीर को छोड़ने आया था। चलिए मिसिर, कल ऑफिस आ जाना। देव अपनी गाड़ी लेकर चला गया। हीर के चाचा ने गुस्से में उसे डांटा, रात को लड़कों के साथ घूमना ठीक नहीं है। तुम्हारी चाची को पता चला तो बहुत बुरा होगा। जाओ अपना काम खत्म करो। हीर चुपचाप अंदर चली गई। हीर एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत किसी परी से कम नहीं थी। उसके माता पिता के गुजरने के बाद चाचा चाची उसे लालच में अपने साथ ले आए। दूसरी ओर देव रंधावा बिजनेस की दुनिया का चमकता सितारा और मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। उसकी कंपनी में हीर एक मामूली कर्मचारी थी। देव अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसकी सोच में सिर्फ हीर का चेहरा था। उसने महसूस किया कि उसे प्यार हो गया है, लेकिन वो उलझन में था। क्या ये
एक तरफा है, क्योंकि जब भी मैं करीब आता हूँ हीर मुझसे दूर भागती है। देव ने खुद से वादा किया कि वो हीर के दिल को समझेगा। उसे यकीन था ये सिर्फ खूबसूरती का आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा प्यार था। हीर ने थकान के बावजूद घर के सारे काम निपटा दिए, लेकिन सरला चाची के गुस्से से बचना आसान नहीं था। चाचा चाची के 2 बच्चे रिया और सोहम थे, लेकिन तानों का शिकार सिर्फ हीर थी। सरला चाची हर समय हीर को ताने मारती रहती और अब अपनी आर्थिक परेशानियों का ठीकरा भी उस पर फोड़ने लगी थी। मुंबई के खर्चे आसान नहीं, ऊपर से मरे भाई की बेटी भी हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई। चाची रिया से कह रही थी, लेकिन हर शब्द हीर के दिल को चीर रहा था। उसके माँ बाप ने उसे इज्जत से जीना सिखाया था और अब चाची की बातें उसे खाए जा रही थी। निवाला तक हीर के मुंह में अटक गया। हीर का घर गांव में छोटा सा था, जिसमें एक आंगन, 2 कमरे और बुगेनविला की बेल थी, जो उसकी फेवरेट जगह थी। चमेली के सफेद फूलों की खुशबू से घर महकता था। हीर ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की जिद उसके माँ बाप ने पूरी की और उसने MBA भी कर लिया। हीर के पिता का एक ही भाई था, लेकिन वो कभी उनसे मिलने नहीं आए। हीर की जिंदगी और शाम को सब साथ खाना खाते थे, लेकिन एक दिन जब वो नहाकर अपनी बोगनविला के नीचे बैठी थी, उसे एहसास हुआ कि उस दिन बोगनविला पर कोई फूल नहीं खिला था। ये संकेत था कि उसका अच्छा वक्त अब खत्म होने वाला था। हीर सोच में डूबी हुई थी, तभी दरवाजे की कुंडी जोर जोर से खड़कने लगी। घबराई हीर ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माँ बाप की बेजान लाशें दरवाजे पर पड़ी थी। ये देखकर उसका दिल तड़प उठा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब हीर को होश आया तो उसने खुद को अपने माँ बाप की लाशों के पास पाया। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। तभी उसने 2 अनजान चेहरों को देखा। ये उसके चाचा और चाची थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरान थी, लेकिन उन हालातों में कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी। सरला चाची दुनियादारी का दिखावा करते हुए हीर को प्यार दिखा रही थी। थोड़ी ही देर में उसके माँ बाप को अंतिम विदाई दी गई और वहाँ जमा लोग अपने अपने घरों को लौट गए। हीर की जिंदगी में एक अनचाहा खालीपन और अकेलापन भर गया था। उसके चाचा ने हीर को देखा और धीमे स्वर में कहा, चलो बेटा, अपना सामान बांध लो, अब तुम हमारे साथ रहोगी। उस दिन से लेकर आज तक हीर की जिंदगी बदल गई थी। सबकी बातें चुपचाप सुनकर मान लेना उसकी आदत बन गई थी। चाचा चाची के घर में हर रोज उसे तानों का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने सब्र करना सीख लिया था। जबकि चाची के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन हीर को साफ दिख गए थे, लेकिन अब उसका जाना भी जरूरी था। अकेली लड़की को ये जमाना चील कौओं की तरह नोचता है और अकेली इस घर में रह भी नहीं सकती थी। कम से कम नाम के ही सही, लेकिन अपने तो होंगे। हीर ने यही सोचकर अपना सामान बांध लिया। सामान भी क्या था, सिर्फ एक माँ और पापा का फोटो, दूसरा अपनी माँ की कुछ जरूरी चीजें, जेवर और महंगा सामान तो चाचा चाची ने उससे पहले ही छिपा दिया था। हीर अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ के महंगे जेवर जो उन्होंने हीर की शादी के लिए जोड़े थे और बाकी महंगे सामान कहाँ गए, लेकिन उसको अब इन जेवरों से कोई मतलब नहीं था। सबसे कीमती चीज उसने अपने माँ बाप के फोटो रख लिए थे और इस घर में उसके लिए सब बेकार था। हीर ने अपना सामान बांधा और चाचा चाची के साथ घर से निकलते हुए एक आखिरी नजर घर पर डाली। छोटे से आंगन में 2 चारपाइयां खाली पड़ी थी। किचन का सामान बिखरा पड़ा था और उसका छोटा सा बगीचा, बोगनविला पर भी कोई फूल नहीं था। शायद उसकी अच्छी किस्मत भी चली गई थी। उसको लगा था अब उसकी बोगनविला पर कोई फूल कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी अच्छी किस्मत अब नहीं थी। हीर को दरवाजे पर खड़े देख सरला चिल्ला कर बोली, अरे चलो भी, इतना वक्त नहीं है। इतने सालों यहाँ रहकर निहारा नहीं किया इस घर को। सोहम की आवाज से हीर को होश आया और वो उस दिन भी चाची के तानों से आहत हो गई थी। हीर ने ठान लिया कि अब वो नौकरी करेगी, क्योंकि चाची के ताने सहना मुश्किल हो गया था। घर के काम जैसे बर्तन धोना और खाना बनाना अब उसकी जिम्मेदारी बन गई थी और चाची उसे लगातार जलील करती थी। हीर ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और पहले ही दिन एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, जिसका CEO देव सिंघानिया था। उसकी क्वालिफिकेशन के कारण उसे तुरंत काम मिल गया। उस दिन हीर का मन हल्का हुआ, क्योंकि अब उसे घर में इज्जत की रोटी मिलती।
लेकिन घर लौटने पर चाची ने उसके खाने पीने पर भी ताने मारने शुरू कर दी, जिससे हीर का संकल्प और मजबूत हो गया। हीर की जब नौकरी लगी उसने तब देव को नहीं देखा था। देव के पापा ने उसका इंटरव्यू लिया था और देव के पापा भले आदमी थे। उन्हें हीर के बात करने का ढंग सबसे ज्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से हीर को जाते ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। हीर ने सोचा था सबसे पहले ये खबर चाची को देगी, और यही हुआ भी था। हीर कुछ पिज्जा और खाने पीने की चीजें ले गई थी। हीर के हाथों में इतना सामान देखकर हीर को उम्मीद के मुताबिक जवाब मिल गया था। क्यों री महारानी, तेरे कौन से होटल खुले हैं जो यहाँ सब सामान उठा कर ले आई? हीर सरला की बात पर धीरे से बोली। जी चाची, वो मैं कहना चाहती थी, मेरी नौकरी लग गई है। सरला की बात पर अनिकेत कुछ सोचते हुए बोला। बस करो सरला, पूरे दिन उसके पीछे पड़ी रहती हो। भगवान के लिए कभी तो बेचारी पर तरस खाओ, बिन माँ बाप की बच्ची है। देखो जी, सीधे कह देती हूँ, ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। और मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जिसको चाहे उठा कर ले आओ और फिर उस पर तरस खाओ। मैंने तभी मना करा था, लेकिन मरे हुए भाई बहन का प्यार जागा था आपके दिल में। अब यहाँ लाकर उस पर एहसान कर तो दिया है, आगे मुझसे कोई उम्मीद न रखना। और मैं कहूँगी तो फिर मुझे कहोगे गरीब बिन माँ बाप की। इसलिए अपनी लाडली भतीजी को समझा देना, कहीं उसका चक्कर ही बॉस के साथ न चल रहा हो। बस कर जाओ सरला। अनिकेत ने अब गुस्से से हाथ उठाकर सरला को आगे बोलने से मना करा तो सरला गुस्से में चादर सिर से पैर तक तान कर लेट गई। क्या हीर की मेहनत से उसे वो इज्जत मिल पाएगी जिसकी वो हकदार है? क्या देव का साथ हीर के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, या वो खुद एक नई उलझन में फंस जाएगी? जानने के लिए सुने कहानी बिलियनेयर्स क्यूट वाइफ।